इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बायोमोलिक्यूल्स के बारे में। बायोमोलिक्यूल्स या जैव अणु तो वह मॉलिक्यूल्स जो किसी बायोलॉजिकल सिस्टम में या हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है। तो वैसे तो हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन मेजर मॉलिक्यूल्स की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड लिपिड हमारी बॉडी के अंदर मेजर बायोमोलिक्यूल्स है। अब यहाँ पे हम बात करें जैसे मोस्ट एबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड इन द बायोस्फीयर, या सबसे ज़्यादा अर्थ पे जो बायोमोलिक्यूल प्रेजेंट है वो है सेल्यूलोज, जो कि प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होता है। इसके साथ ही अर्थ पर या बायोस्फीयर में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली जो प्रोटीन है वो है रूबिस्को प्रोटीन। रूबिस्को प्रोटीन की बात करें तो ये भी प्लांट्स के अंदर होगी और ये काम आती है C3 साइकिल में। C3 साइकिल का मतलब प्लांट के अंदर जो फूड फॉर्मेशन या CO2 फिक्सेशन के लिए जो साइकिल चलती है वो कहलाएगी C3 साइकिल या केल्विन साइकिल। तो उसमें पाया जाने वाला एक एंजाइम है काम आने वाला रूबिस्को, सबसे ज़्यादा अर्थ पे पाई जाने वाली एक प्रोटीन है। इसके साथ ही हम एनिमल्स में बात करें तो एनिमल्स में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला जो बायोमोलिक्यूल है वो है कोलाजन प्रोटीन, जो कि हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होगा। सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली प्रोटीन एनिमल बॉडी के अंदर कोलाजन प्रोटीन। अब बायोमोलिक्यूल्स के अंदर हम बात करते हैं सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट की हम बात करें तो कार्बोहाइड्रेट को हम बोल सकते हैं एक तो हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। हाइड्रेट्स का मतलब हम ले सकते हैं यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल और कार्बन, यानी कार्बोहाइड्रेट के अंदर कार्बन वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ जॉइन रहता है। तो हम बोल सकते हैं इन द कार्बोहाइड्रेट कार्बन जॉइंड विद हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट के अंदर हाइड्रोजन और जो ऑक्सीजन का जो रेशियो होगा वो होता है इक्वल वाटर मॉलिक्यूल के। तो मीन्स यहाँ पर कार्बन वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ जॉइन रहता है कार्बोहाइड्रेट के अंदर। जैसे कार्बन 6 के कार्बोहाइड्रेट की बात करें, 6 कार्बन की कार्बोहाइड्रेट, जैसे यहाँ पे ग्लूकोज मॉलिक्यूल है कार्बन 6 का, तो कार्बन 6 के लिए तो यहाँ पे या कार्बोहाइड्रेट के लिए जो एक सिंपल फार्मूला होगा या जो मोनोसेक्राइड्स के लिए आगे हम बात करेंगे, जो फार्मूला होता है वो होता है CnH2nOn। इसका मतलब n नंबर यहाँ पे कार्बन का नंबर। तो जैसे कार्बन 6 के ग्लूकोज की हम बात करें तो यहाँ पे n की जगह हम ले लेंगे C6H2n है तो H12O6। तो यहाँ पे कार्बन हो गया और H2। यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन का 1, जो कि वाटर के अंदर भी प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे वाटर के अंदर जो वाटर को फॉर्मूला होगा वो होगा H2O, तो यहाँ पे भी H2O ही आ रहा है। तो यहाँ पे कार्बन हमेशा कार्बोहाइड्रेट के अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ जॉइन रहते हैं, अटैच रहते हैं, इसलिए कहलाते हैं हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो कार्बोहाइड्रेट्स को पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन्स भी बोल सकते हैं। मीन्स यहाँ पे पॉलीहाइड्रोक्सी ग्रुप होगा जिसमें मोर देन 1 या काफ़ी सारे हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट होंगे और उसके साथ या तो एल्डिहाइड अटैच होगा या कीटोन ग्रुप जुड़ा होगा। तो ये कहलाएंगे पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन। जब पॉलीहाइड्रोक्सी टेल के साथ एल्डिहाइड ग्रुप जुड़ा होता है तो वो कहलाती है एल्डोज शुगर, जैसा यहाँ पे दे रखा है। जब पॉलीहाइड्रोक्सी ग्रुप के साथ यहाँ पे कीटोज या कीटोन ग्रुप जुड़ा होगा तो वो कहलाएगी कीटो शुगर। यानी पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड जब प्रेजेंट होगा तो वो कहलाएगी एल्डोज शुगर। जब पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन होगा यानी कीटोन ग्रुप अटैच होगा तो वो कहलाएगी कीटो शुगर। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं जैसे ग्लूकोज मॉलिक्यूल है वो है एक एल्डोज शुगर, मीन्स ग्लूकोज के अंदर एल्डिहाइड ग्रुप अटैच रहता है। फ्रक्टोज की बात करें तो फ्रक्टोज के अंदर कीटोन ग्रुप अटैच रहेगा, इसलिए इसको कीटो शुगर बोलते हैं। अब एल्डिहाइड ग्रुप ये हो गया CS डबल बॉन्ड O, कीटोन ग्रुप C डबल बॉन्ड O। तो यहाँ पे जो एल्डिहाइड ग्रुप होगा वो पॉलीहाइड्रोक्सी टेल में टर्मिनल कार्बन पे अटैच होगा। तो एल्डिहाइड ग्रुप यहाँ पे फर्स्ट नंबर वाले कार्बन पे टर्मिनल पे अटैच है, तो ये हो गया एल्डिहाइड ग्रुप। ग्लूकोज के अंदर एल्डोज शुगर। यहाँ पे कीटोन की बात करें तो कीटोन ग्रुप सेकंड कार्बन पे अटैच रहता है। तो यहाँ पे फर्स्ट सेकंड, ये सेकंड कार्बन पे कीटोन ग्रुप अटैच है जो कि प्रेजेंट है फ्रक्टोज के अंदर। तो फ्रक्टोज हो गई यहाँ पे कीटो शुगर, ग्लूकोज हो गए यहाँ पे एल्डोज शुगर।
अब यहाँ पे हम बात करें, जो कार्बोहाइड्रेट है मोस्ट कॉमन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है, मींस जो सेलुलर रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है। सेलुलर रेस्पिरेशन मींस जहाँ पे ग्लूकोज का सेल्स के अंदर मेटाबोलाइज होता है, जब ग्लूकोज या ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है। जैसे ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस है। ग्लाइकोलाइसिस क्या है? एटीपी या एनर्जी प्रोडक्शन की प्रोसेस। ग्लाइकोलाइसिस के द्वारा हमें एनर्जी, बॉडी में एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है एटीपी के फॉर्म में। ग्लाइकोलाइसिस के बाद में जैसे क्रेब्स साइकिल, ईटीएस चलता है। तो यहाँ पे हमारी बॉडी के अंदर रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट या एनर्जी प्रोडक्शन में जो काम आने वाला फर्स्ट मॉलिक्यूल है वो कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स ही होते हैं। तो यहाँ पे ग्लूकोज के बाद में, कार्बोहाइड्रेट के बाद में लिपिड्स और फिर प्रोटीन्स काम में आती है। तो ये तीनों एक मेटाबॉलिक फ्यूल के रूप में काम करते हैं। तो सबसे पहले या जो मोस्ट कॉमन है वो होगा हमारे अंदर कार्बोहाइड्रेट। ये क्या करते हैं? हमें एनर्जी प्रोवाइड करवाते हैं। एनर्जी किस प्रकार से? मेटाबोलाइज चेन का ब्रेकडाउन होके एटीपी जनरेट की जाती है बॉडी के अंदर। एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से 38 एटीपी हमारी बॉडी में प्रोड्यूस की जाती है। और यहाँ पे हम बात करें 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से नियर अबाउट 4.2 किलो कैलोरी एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट का जब ब्रेकडाउन होगा तो 4.2 किलो कैलोरी एनर्जी प्रोड्यूस की जाएगी। प्रोटीन के द्वारा भी लगभग इतनी ही होती है, 4.1 के आसपास या 4 इक्वली ले सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन के अंदर 4 किलो कैलोरी के आसपास एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है। और साथ ही लिपिड की बात करें तो वहाँ पे 1 ग्राम लिपिड से 9 किलो कैलोरी एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है। तो सबसे ज़्यादा जो प्रोड्यूस होगी वो लिपिड के द्वारा प्रोड्यूस होगी। तो ये हो गया एक कार्बोहाइड्रेट का इंट्रोडक्शन। अब यहाँ पे हम नेक्स्ट बात करेंगे टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। जैसा कि सभी को मालूम होगा या सभी ने पढ़ रखा होगा, कार्बोहाइड्रेट्स को 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया: मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड या पॉलीसेकेराइड। डाइसेकेराइड की जगह हम यहाँ पे ओलिगो सेकेराइड्स भी लिख सकते हैं। यानी मोनोसेकेराइड क्या होगा? सिंगल कार्बोहाइड्रेट की यूनिट प्रेजेंट होगी। डाइसेकेराइड के अंदर जब 2 मोनोसेकेराइड आपस में जुड़ते हैं तो डाइसेकेराइड, या बोल सकते हैं 2 to 10 जब मोनोसेकेराइड्स आपस में बाइंड होंगे तो वो ओलिगोसेकेराइड कहलाएंगे। ओलिगोसेकेराइड में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो कहलाएंगे यहाँ पे डाइसेकेराइड्स। पॉलीसेकेराइड ये रिपीटिंग यूनिट होती है मोनोसेकेराइड एंड डाइसेकेराइड्स की। यानी पॉलीसेकेराइड में क्या होगा? मोनोसेकेराइड एंड डाइसेकेराइड्स बार बार रिपीट होते रहते हैं। यानी ये काफ़ी सारे मोनोसेकेराइड या डाइसेकेराइड मिलकर के पॉलीसेकेराइड्स का फॉर्मेशन करते हैं। तो फर्स्ट नंबर यहाँ पे यही देखते हैं मोनोसेकेराइड्स क्या होंगे। तो मोनोसेकेराइड, मोनो का मतलब सिंगल, सेकेराइड मतलब कार्बोहाइड्रेट। तो सिंगल कार्बोहाइड्रेट यहाँ पे या यूनिट उसकी प्रेजेंट होगी। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट, सबसे सिंपल टाइप के जो कार्बोहाइड्रेट हैं वो होंगे मोनोसेकेराइड। वाटर सोल्यूबल होते हैं जनरली। सभी जो मोनोसेकेराइड्स हैं वो टेस्ट में स्वीट होते हैं या मीठे होते हैं सारे। मोनोसेकेराइड लगभग 3 to 7 कार्बन की शुगर है, यानी 3 कार्बन से लेकर 7 कार्बन तक की शुगर मोनोसेकेराइड्स यहाँ पे कहलाएगी। फॉर्मूले की हम बात करें तो CnH2nOn यहाँ पे इसका मोनोसेकेराइड का फॉर्मूला होगा। N क्या होगा? यहाँ पे N नंबर है कार्बन नंबर इन द मोनोसेकेराइड। तो जितने कार्बन की मोनोसेकेराइड है वहाँ पे ये N नंबर आएगा। तो यहाँ पे हम बात करें 3 to 7 की बात करें तो 3 नंबर की जो कार्बन है, या सॉरी 3 कार्बन की जो शुगर है वो कहलाएगी ट्रायोज, या 3 कार्बन की मोनोसेकेराइड ट्रायोज। फॉर्मूला क्या होगा? N की जगह पे यहाँ पे 3 ऐड करना है। तो यहाँ पे C3, 2N का मतलब 3 का यहाँ पे डबल हो जाएगा H6O3। तो ट्रायोज के अंदर एग्जाम्पल की बात करें तो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन और ग्लिसरैल्डिहाइड। ये क्या है? सारे मोनोसेकेराइड। कौन सी मोनोसेकेराइड? 3 कार्बन की या ट्रायोज इसको बोल सकते हैं। तो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन की बात करें तो ये एक कीटो शुगर है, मीन्स इसके अंदर क्या होगा? कीटोन ग्रुप जुड़ा रहता है। इसके बाद में हम बात करें 4 कार्बन की शुगर टेट्रोज, 4 कार्बन की टेट्रोज। तो यहाँ पे N4 आएगा, C4H8O4। एग्जाम्पल इसके इरिथ्रोज, 4 कार्बन की शुगर, इरिथ्रोलोज
ये कीटोन शुगर है, ये बाकी एल्डोज शुगर। इरिथ्रोलोज में भी क्या होगा, कीटोन ग्रुप यहाँ पे अटैच होगा। 5 कार्बन की बात करें तो 5 कार्बन मीन्स 5 का मतलब पेंटा, तो पेंटोज शुगर C5H10O5। अब 5 कार्बन सबने सुन भी रखा होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे 5 कार्बन की शुगर राइबोज शुगर, डीऑक्सी राइबोज शुगर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये दोनों न्यूक्लिक एसिड के फॉर्मेशन में काम आती है। राइबोज शुगर की यहाँ पे बात करें तो आरएनए के फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होती है, जैसे राइबोन्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी राइबोज की बात करें तो डीएनए डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, तो डीएनए के अंदर डीऑक्सी राइबोज शुगर प्रेजेंट होगी, आरएनए के अंदर राइबोज शुगर। डीऑक्सी राइबोज का मतलब राइबोज शुगर जो पेंटोज शुगर है 5 कार्बन की, इसके 2 नंबर के कार्बन पे ऑक्सीजन अब्सेंट होगा, इसलिए बोलते हैं डीऑक्सी राइबोज। राइबोज के अंदर 2 नंबर के कार्बन पे OH ग्रुप या ऑक्सीजन प्रेजेंट रहता है, यहाँ पे अब्सेंट होगा, तो डीऑक्सी का मतलब 1 ऑक्सीजन की अब्सेंस होगी राइबोज शुगर में। अरेबिनोज ये भी 5 कार्बन पेंटोज शुगर का एक एग्जाम्पल है। इसके बाद में बात करें हम 6 कार्बन शुगर की, ये कहलाएगा हेक्सोज C6H12O6। ये भी हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो ग्लूकोज है वो कार्बन 6 शुगर का ही एग्जाम्पल है, हेक्सोज शुगर का एग्जाम्पल है। फ्रक्टोज जो है वो भी कार्बन 6 का एग्जाम्पल है। मेनोज गैलेक्टोज, तो ये होंगे कार्बन 6 के एग्जाम्पल, कार्बन 6 शुगर के एग्जाम्पल हो, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, मेनोज, लैक्टोज। तो यहाँ पे हम बात करते हैं इनमें जो फ्रक्टोज होगा, अभी पीछे पहले बात की थी, इसके अंदर कीटोन ग्रुप होता तो ये होगी कीटोज शुगर, ये होगी एल्डोज शुगर, एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होगा। तो यहाँ पे हम बात करें ग्लूकोज की, तो ग्लूकोज अभी हमने बात की थी, ग्लाइकोलाइसिस में काम आता है, एनर्जी प्रोडक्शन में हमारी बॉडी के अंदर काम आता है, ये ATP प्रोडक्शन के अंदर। इसको एल्डोज शुगर, एल्डिहाइड ग्रुप अटैच होगा, डेक्सट्रोज शुगर, ग्रेप शुगर, ब्लड में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली शुगर, तो ये ब्लड शुगर हो गई। फ्रक्टोज की बात करें तो एफ से फ्रूट, तो फ्रक्टोज फ्रूट्स के अंदर क्या होगी, फ्रक्टोज होगा, फ्रूट्स में फ्रक्टोज। गैलेक्टोज ब्रेन शुगर बोलते हैं, ब्रेन में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली शुगर गैलेक्टोज क्या है, कार्बन 6 की शुगर। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करेंगे मोनोसेकेराइड्स के बाद में ओलिगोसेकेराइड्स। तो ओलिगोसेकेराइड क्या होगा, कंपोज्ड ऑफ 2 to 10 मोनोसेकेराइड यूनिट्स। कुछ जगह 2 to 6 लिखा होता है, तो जनरली 2 to 10 मोनोसेकेराइड यूनिट से मिलकर बने होते हैं ओलिगोसेकेराइड। ओलिगोसेकेराइड क्या होंगे, जिनमें 2 से 10 तक मोनोसेकेराइड यूनिट आपस में जुड़ी रहती है। अब यहाँ पे दे रखा 2 मोनोसेकेराइड यूनिट्स लिंक्ड टू ईच अदर बाय ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, यानी कहने का मतलब यहाँ पे जो मोनोसेकेराइड आपस में जुड़े रहेंगे वो कैसे जुड़ेंगे, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड के द्वारा, यानी 2 शुगर मॉलिक्यूल्स के बीच में या 2 मोनोसेकेराइड यूनिट्स के बीच में जो बॉन्ड प्रेजेंट होगा वो होगा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। यहाँ पे मोस्ट कॉमन ओलिगोसेकेराइड इज डाइसेकेराइड, यानी मोस्ट कॉमन जो ओलिगोसेकेराइड है जिनके बारे में हम पढ़ते हैं या जो जनरली यूज की जाती है या जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो होती है डाइसेकेराइड। मीन्स 2 शुगर मॉलिक्यूल्स या 2 मोनोसेकेराइड यूनिट आपस में ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड द्वारा अटैच रहेगी, तो वो कहलाएंगे डाइसेकेराइड। तो हमारे लिए जो ओलिगोसेकेराइड में इंपॉर्टेंट है वो यहाँ पे डाइसेकेराइड्स ही है, आप जो बाकी के एक्स्ट्रा वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो डाइसेकेराइड की हम बात करें तो डाइसेकेराइड के अंदर क्या होगा, यहाँ पे हम लिख सकते, यहाँ पे थोड़ा सेट कर सकते हैं 2 मोनोसेकेराइड join to each other। तो यहाँ पे डाइसेकेराइड का मतलब 2, इसका मतलब क्या होगा, 2 मोनोसेकेराइड ज्वाइन होती है आपस में एक दूसरे के साथ, किससे, वही ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड के साथ। तो ये भी क्या होंगे, वाटर सोल्यूबल, स्वीट इन टेस्ट में ये सारे मीठे होंगे। अब यहाँ पे फॉर्मूले की बात करें तो CnH2nOn, यानी फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला वही होगा जो मोनोसेकेराइड्स के लिए दे रखा था, लेकिन यहाँ पे किया हमने एक
यहाँ पे यहाँ से इससे निकाला, माइनस किया, 1s2 यानी 1 वाटर का मॉलिक्यूल निकाला। इसका मतलब जब 2 शुगर मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा। कहने का मतलब यहाँ पे जब दो मोनोसेकेराइड आपस में जुड़ेंगे कौन से, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड के द्वारा, तो यहाँ पे एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज किया जाएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं CnH2nOn माइनस 1s2, ये इसका फॉर्मूला होगा। तो अगर 2 शुगर मॉलिक्यूल जुड़ते हैं तो एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा, 3 जुड़ते हैं तो 2 वाटर मॉलिक्यूल, 4 जुड़ते हैं तो 3 वाटर मॉलिक्यूल। मतलब जितने भी शुगर मॉलिक्यूल्स अटैच हो रहे हैं आपस में उनमें से -1 करके जितना बचा वो वाटर मॉलिक्यूल्स उससे रिलीज होंगे। कहने का मतलब 2 जुड़ते हैं तो 1, 3 जुड़ते हैं तो 2, 4 जुड़ते हैं तो 3 वाटर मॉलिक्यूल्स रिलीज होंगे। अब यहाँ पे हमें बात करनी है डाइसेकेराइड्स की, यानी डाइसेकेराइड में एग्जाम्पल या कौन कौन सी शुगर्स यहाँ पे आती है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे डाइसेकेराइड्स ही है, ना कि कंप्लीट ओलिगोसेकेराइड। तो इसके अंदर 3 शुगर हमें याद रखनी है, माल्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज। माल्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज। माल्टोज माल्ट शुगर भी बोल सकते हैं इसको, माल्टोज माल्ट शुगर, जो जनरली स्वीट पोटैटो, व्हीट, ब्रेड आदि के अंदर सभी में ये पाई जाएगी। ठीक है, तो ब्रेड हो गया, सीरियल्स अनाज वगैरह हो गए, या गेहूँ, ब्रेड वगैरह के अंदर माल्टोज माल्ट शुगर प्रेजेंट होती है। लैक्टोज सेकंड, लैक्टोज शुगर जो है वो मिल्क के अंदर प्रेजेंट होती है, तो इसको मिल्क शुगर हम यहाँ पे बोल सकते हैं। थर्ड नंबर है सुक्रोज, कैन शुगर, गन्ने के अंदर जो पाई जाती है। टेबल शुगर, जो जनरली चीनी यूज की जाती है खाने के अंदर। इन्वर्ट शुगर, नॉन रिड्यूसिंग शुगर। तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर हम बात करें माल्टोज। अब हमने बात की थी डाइसेकेराइड के अंदर 2 मोनोसेकेराइड यूनिट आपस में जुड़ी हो गई। तो यहाँ पे 2 मोनोसेकेराइड कौन से हैं, एक ग्लूकोज और दूसरे। कहने का मतलब 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल आपस में जुड़े होंगे ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड द्वारा। तो 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ करके बनाएंगे माल्टोज। बॉन्ड कौन सा होगा, α14 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज या बॉन्ड प्रेजेंट होगा, α14। लैक्टोज के अंदर एक तो ग्लैक्टोज होता है और एक होता है ग्लूकोज। लैक्टोज के अंदर ग्लैक्टोज और ग्लूकोज, ये दोनों मोनोसेकेराइड यूनिट्स आपस में ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड द्वारा जुड़ी होगी। कौन सा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, यहाँ पे याद रखना β14, यहाँ पे α14 β14। सुक्रोज की बात करें तो ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, सुक्रोज, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, यहाँ पे α1 β2 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। तो यहाँ पे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो डाइसेकेराइड का हमें नेम याद रखने हैं, बनती किससे है, शुगर मॉलिक्यूल कौन कौन से हैं उनके नेम याद रखने हैं यहाँ पे, और इनका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है वो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड किस टाइप का होगा। माल्टोज में α14, लैक्टोज में β14 और सुक्रोज के अंदर α1 β2। मतलब सबसे पहले हम α14 कर देंगे, अल्फा के बाद में बीटा आ गया, β14, फिर यहाँ पे दोनों लेंगे α1 β2। ये याद करने के लिए हम थोड़ा दिमाग में याद रख सकते हैं। अब इन शुगर को याद रखना हो तो वैसे याद करने में ज़्यादा कोई डिफिकल्टी नहीं है, क्योंकि 3 ही यहाँ पे नाम है। वैसे भी याद करना चाहे तो MLS कर सकते हो। जैसे राजस्थान के अंदर यूनिवर्सिटी है मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी, तो मोहनलाल सुखाड़िया जैसे मैंने याद कर रखा है, वैसे आप अदर किसी टाइप से याद कर सकते हो। या मुझे ला के दो सुक्रोज, मुझे क्या लेनी है, सुक्रोज लेनी है। डाइसेकेराइड है, मुझे सुक्रोज खानी है, चीनी खानी, तो मुझे ला के दो सुक्रोज, मेरे लिए लाओ सुक्रोज, मुझे ला के दो सुक्रोज। माल्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज, इसी तरीके से याद करोगे तो याद करने में ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं होगी। ग्लूकोज ग्लूकोज, लैक्टोज ग्लूकोज, ग्लूकोज फ्रक्टोज। α14 आ गया, फिर अल्फा के बाद में आपको बीटा कर देना, याद रखना अल्फा से दोबारा नहीं होगा, तो α14 β14, यहाँ पे दोनों ऐड कर देना, α1 β2 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। इसके बाद में जैसे हम ओलिगोसेकेराइड में बात की थी, 2 मॉलिक्यूल्स भी अटैच हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4, 5, 2 के अंदर तो ये हो गया डाइसेकेराइड, 3 हो सकते हैं, 4, 5, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर भी देख लो ट्राइसेकेराइड के अंदर 2 वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएंगे, बाकी का फॉर्मूला सेम,
टेट्रा में बात की थी कि 4 शुगर मॉलिक्यूल जुड़ेंगे तो 3 वाटर के मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएंगे। ट्राइसेकेराइड 3 शुगर मॉलिक्यूल अटैच होंगे तो एग्जांपल ले सकते हैं रेफिनोज, इसमें ग्लूकोज, गैलेक्टोज और फ्रक्टोज आपस में जुड़े होते हैं। स्टाइकोज तो यहाँ पे 2 गैलेक्टोज प्लस ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज मॉलिक्यूल यहाँ पे अटैच होंगे। पेंटासेकेराइड 5 शुगर मॉलिक्यूल अटैच होंगे। वर्बेस्कोज यहाँ पे इसका एग्जांपल होगा 3 गैलेक्टोज, फ्रक्टोज और ग्लूकोज यहाँ पे ये इसके अंदर प्रेजेंट होंगे। तो ये अपने लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के अंदर या जो साइंस की जो भी आपके साइंस बायो की कम्पिटिटिव कुछ जो एग्ज़ाम्स होंगी ज़्यादातर इन्हीं के अंदर से क्वेश्चंस पुटअप होते हैं। डाइसेकेराइड कौन सी होगी या मोनोसेकेराइड कौन सी है, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, ये जनरली काफ़ी कम पूछी जाती है। इसके बाद में हम बात करें तो डाइसेकेराइड के बाद में नेक्स्ट हमारा टाइप होगा वो होगा पॉलीसेकेराइड। तो पॉली का मतलब काफ़ी सारे, सेकेराइड मतलब जुड़े होते हैं। तो यहाँ पे इसको बोल सकते हैं मेड अप ऑफ रिपीटिंग यूनिट ऑफ मोनोसेकेराइड या डाइसेकेराइड्स। ठीक है, तो ये क्या होंगे पॉलीसेकेराइड, रिपीटिंग यूनिट होती है मोनोसेकेराइड या डाइसेकेराइड्स की। या तो यहाँ पे मोनोसेकेराइड बार बार रिपीट होते रहते हैं या डाइसेकेराइड बार बार रिपीट होते रहते हैं। बॉन्ड रिपीट होंगे तो मतलब आपस में ये एक दूसरे से बाइंड होंगे, बाइंड होने का मतलब वही ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। तो यहाँ पे कंपोज्ड ऑफ मोर देन 10 मोनोसेकेराइड यूनिट्स, 10 मोनोसेकेराइड यूनिट से लगभग इतनी लंबी ये शुगर की चेन होती है। लिंक टू ईच अदर बाय ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, यानी कार्बोहाइड्रेट के अंदर आपको याद रखना जहाँ पे भी बॉन्ड आएगा वो क्या आएगा, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। तो यहाँ पे कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। डाइसेकेराइड क्या होगा पॉलीसेकेराइड के अंदर, तो एक ही याद रखना ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज सभी के अंदर। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, जैसे मोनोसेकेराइड में बात की थी सबसे सिंपल है, तो ये सबसे कॉम्प्लेक्स होंगे लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स। कॉम्प्लेक्स इसलिए काफ़ी सारे शुगर मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ अटैच रहते हैं। ये जनरली क्या होंगे, वाटर इनसोल्यूबल एंड टेस्टलेस। मोनोसेकेराइड एंड डाइसेकेराइड का अपोजिट। यहाँ पे याद रखने के लिए आपको याद रखना है वाटर सोल्यूबल होंगे मोनो और डाई दोनों। थर्ड वाला जो क्या होगा, ज़्यादा लंबी चेन है तो इसका मतलब पानी में नहीं घुल सकता, थोड़ा सा याद रख लेना। साथ ही क्या होंगे, ज़्यादा बड़े हैं मोर कॉम्प्लेक्स है तो जनरली टेस्टलेस भी होंगे। तो जो स्वीट इन टेस्ट जो होंगे या जो मीठे होंगे वो मोनो और डाई, बाकी की टेस्टलेस होंगे। अब यहाँ पे हम बात करेंगे तो यहाँ पे पॉलीसेकेराइड्स को डिवाइड किया गया है 2 टाइप्स में, होमोपॉलीसेकेराइड एंड हेटेरोपॉलीसेकेराइड। होमोपॉलीसेकेराइड जैसे इसका नाम है, होमो मीन्स सेम, हेटेरो मीन्स डिफरेंट। तो यहाँ पे जो होमोपॉलीसेकेराइड होगी वो सेम टाइप की सेकेराइड से या शुगर मॉलिक्यूल से या मोनोसेकेराइड या डाइसेकेराइड से मोनोसेकेराइड से मिलकर के बनी होगी। हेटेरोपॉलीसेकेराइड डिफरेंट टाइप की मोनोसेकेराइड यूनिट से मिलकर के बनी होती है। तो यहाँ पे होमोपॉलीसेकेराइड पॉलीमर ऑफ सेम मोनोसेकेराइड यूनिट्स। अब यहाँ पे हमें केवल एग्जाम्पल में याद रखने हैं होमोपॉलीसेकेराइड के। होमोपॉलीसेकेराइड के अंदर हम बात करें तो जो ग्लाइकोजन होगा हमारी बॉडी के अंदर, जो कार्बोहाइड्रेट की या एनर्जी की स्टोरेज फॉर्म होती है वो होती है ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन हमारी बॉडी में एनर्जी के रूप में स्टोर किया जाता है। फ्यूचर में ज़रूरत होने पर इसका ब्रेकडाउन होकर एटीपी प्रोड्यूस की जाती है। ग्लाइकोजन एनिमल्स में, स्टार्च प्लांट के अंदर, सेलुलोज प्लांट के अंदर, यहाँ पे काइटिन की बात करें फंजाई के अंदर, पेक्टिन प्लांट के अंदर। तो ये सारी क्या है, होमोपॉलीसेकेराइड्स। अब यहाँ पे हम बात करें जो ग्लाइकोजन है वो किससे मिलकर बनी होगी, डी ग्लूकोज से। यानी डी ग्लूकोज यहाँ पे बार बार रिपीट होते रहेंगे। लिंकेज कैसा होगा, α14 एंड α16, 2 लिंकेज याद रखने। इनमें क्या होगी, ब्रांचेज प्रेजेंट होगी और जो ब्रांच होगी पर 10 ग्लूकोज यूनिट्स पे, मींस ये लॉन्ग चेन है डी ग्लूकोज की जो ग्लाइकोजन है। अब यहाँ पे लगभग 10 ग्लूकोज के बाद में इनसे क्या ब्रांच जनरेट होगी, यानी ब्रांच्ड स्ट्रक्चर है ग्लाइकोजन। ठीक है, तो यहाँ पे जो लीनियर चेन होगी ग्लूकोज की उसके अंदर α14 लिंकेज होगा और जो ब्रांच निकली रहेगी वहाँ पे फिर α16 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज प्रेजेंट होगा। इसी प्रकार से स्टार्च प्लांट के अंदर
पाया जाता है प्लांट के अंदर फूड स्टोरेज की फॉर्म में। जो प्लांट के अंदर स्टार्च है वो एमाइलोज एंड एमाइलोपेक्टिन से बना होता है। अब एमाइलोज की बात करें तो पॉलीमर ऑफ डी ग्लूकोज यानी एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन दोनों ही क्या होंगे, डी ग्लूकोज से बने होते हैं। डिफरेंस क्या है, इसके अंदर केवल अल्फा 1,4 लिंकेज होगा, ब्रांच एब्सेंट होगी एमाइलोज के अंदर, ये याद रखना। एमाइलोपेक्टिन है वही डी ग्लूकोज का अल्फा 1,4 एंड अल्फा 1,6 लिंकेज भी होगा। ब्रांच जो होगी इसके अंदर, ये इसमें ब्रांच प्रेजेंट होती, इसमें नहीं होती। इसमें जो ब्रांच होगी वो नियर अबाउट 20 to 25 या 25 ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स पे प्रेजेंट होती है। तो यहाँ पे अगर एमाइलोज की बात करें तो ये सिमिलर होता है ग्लाइकोजन की। ग्लाइकोजन भी डी ग्लूकोज अल्फा 1,4 अल्फा 1,6, यहाँ पे भी डी ग्लूकोज अल्फा 1,4 अल्फा 1,6। तो जो एमाइलोपेक्टिन होगा वो सिमिलर होगा ग्लाइकोजन की। डिफरेंस कहाँ पे होगा, इनकी ब्रांच के अंदर ब्रांच 10 शुगर मॉलिक्यूल्स पे होती है, ग्लूकोज पे होती है, यहाँ पे 25 ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स पे प्रेजेंट होती है, ये याद रखना। इसके साथ ही सेलुलोज भी प्लांट के अंदर, प्लांट सेल वॉल के अंदर, सेल वॉल का इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये भी डी ग्लूकोज का। यहाँ पे लिंकेज याद रखना है बीटा 1,4, ये थोड़ा याद रखने वाली चीज़ है, बीटा 1,4 लिंकेज होगा। याद कैसे रखोगे, सी के पास है सेलुलोज, सी के पास में बी आता है बीटा 1,4। ब्रांच इसमें एब्सेंट होती है, केवल लीनियर चेन होगी। इसके साथ ही काइटिन, फंजाई सेल वॉल के अंदर पाया जाता है। फंगस जो होती है उसकी सेल वॉल में काइटिन किससे बना होगा, ये भी होमोपॉलीसेकेराइड एन एसिटाइल ग्लूकोज एमाइन की रिपीटिंग यूनिट होती है, ये याद में रखना आपको, एन एसिटाइल ग्लूकोज एमाइन। अब यहाँ पे बॉन्ड याद रखना है बीटा 1,4, याद कैसे रखोगे, वही सी के पास में बीटा 1,4। नेक्स्ट है यहाँ पे पेक्टिन भी प्लांट सेल वॉल का इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये बना होगा डी ग्लेक्टोयूरोनिक एसिड से, यानी डी ग्लेक्टोयूरोनिक एसिड शुगर का टाइप है। ये जो आपस में बाइंड होगा वो होगा अल्फा 1,4 लिंकेज से। तो यहाँ पे एक कुछ अगर हम नोटिस करें तो जो भी ये जो बीटा 1,4 है, यानी जो बीटा से दूर है उन सभी के अंदर अल्फा लिंकेज होगा, जो बीटा के पास यानी जो सी है उनके अंदर बीटा लिंकेज। तो सेलुलोज बीटा 1,4, काइटिन बीटा 1,4, ग्लाइकोजन स्टार्च पेक्टिन के अंदर अल्फा 1,4। इस तरीके से आप याद रख सकते हो। अब बात करें हेटेरोपॉलीसेकेराइड, मतलब यहाँ पे जो सेकेराइड या शुगर या जो मोनोसेकेराइड यूनिट्स है वो डिफरेंट टाइप की होगी, ना कि सेम टाइप की। यहाँ पे सेम ही बार बार रिपीट हो रही है। इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल हम बात करें तो ये जो हमने सुन रखा होगा पेप्टिडोग्लाइकेन, इसको म्यूरिन भी बोलते हैं। यानी ये कहाँ पे प्रेजेंट होगा, ये होगा बैक्टीरियल सेल वॉल के अंदर। बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है वो पेप्टिडोग्लाइकेन या म्यूरिन से मिलकर बनी होती है। अभी किसका यूनिट रिपीटिंग यूनिट होगा या इसके अंदर क्या होगा, NAG और NAM शॉर्ट के अंदर, एन एसिटाइल ग्लूकोज एमाइन, एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड। फुल फॉर्म क्या होगा, एन एसिटाइल ग्लूकोज एमाइन, एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड। तो यानी यहाँ पे क्या है, 2 डिफरेंट शुगर मॉलिक्यूल्स है, तो ये क्या हो गया हेटेरोपॉलीसेकेराइड। इसके साथ ही एक और बात करें तो जैसे हाइलुरोनिक एसिड, पॉलीमर ऑफ डी ग्लूकोयूरोनिक एसिड, एन एसिटाइल ग्लूकोज एमाइन। तो यहाँ पे आपको केवल इनके नाम और ये बने किससे होते हैं ये केवल थोड़ा बहुत याद रखना। हिपेरिन भी क्या है, हेटेरोपॉलीसेकेराइड, डी ग्लूकोयूरोनिक एसिड, एल इड यूरोनिक एसिड प्लस एन सल्फो डी ग्लूकोज एमाइन, ये इनके अंदर प्रेजेंट हुआ। एगेरोज, पॉलीमर ऑफ एगेरोबायोज का, ठीक है, यानी एगेरोबायोज भी फिर एक डिफरेंट शुगर मॉलिक्यूल से बना होगा। तो यहाँ पे ये एक और यहाँ पे हम अगर देखना चाहो तो ग्लाइकोज एमाइनो ग्लाइकेन्स प्रेजेंट इन द एनिमल एंड बैक्टीरियल एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के अंदर। तो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के अंदर ग्लाइकोज एमाइनो ग्लाइकेन्स प्रेजेंट होते हैं, जो भी एक हेटेरोपॉलीसेकेराइड का टाइप है।